तो क्या आपको पता है कि आपका एसएल हिट क्यों होता है बार बार? क्योंकि आप चार्ट नहीं, आप नॉइज देख रहे होते हो। ट्रेडिंग में सबसे पेनफुल मूवमेंट होता है जब स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और जब यही स्टॉप लॉस हिट होना बार बार होने लगे तो ये लगता है कि या तो मार्केट ही गलत चल रहा है या फिर हम ही अनलकी है जो हमारा बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। लेकिन सच ये होता है कि स्टॉप लॉस बार बार इसलिए हिट होता है क्योंकि हम प्राइस चार्ट नहीं, मार्केट की नॉइज देख रहे होते हैं। चार्ट रीडिंग इज नॉट इक्वल टू इंडिकेटर रीडिंग। चार्ट प्राइस का विजुअल स्टोरी होता है जिसमें कैंडल स्ट्रक्चर और लेवल्स का मीनिंग होता है। नॉइज होता है इंडिकेटर्स का ओवरलोड, रैंडम न्यूज और दूसरे ट्रेडर्स के P&L के स्क्रीनशॉट्स। जब आप सेटअप के लॉजिक के बजाय सिग्नल के पीछे भागते हो ना, तो एसएल का हिट होना तय है। आप प्राइस एक्शन समझो, प्रिडिक्शन मत करो। ट्रेडर सोच लेते हैं ये पैटर्न बना है, अब मार्केट यहीं जाएगा, लेकिन मार्केट लॉजिक से चलता है, और अगर आप सिर्फ पैटर्न पे बिलीफ रखते हो तो एसएल बार बार हिट होगा आपका, और आप यही सोचते रह जाओगे कि मेरा एसएल हिट क्यों हो रहा है। क्योंकि जो मार्केट है वो सिर्फ लॉजिक से चलता है। सेटअप के पीछे का रीजन समझो। हर चार्ट मूवमेंट एक कहानी के जैसा होता है। तो अब हम ये जानते हैं कि नॉइस क्या होता है, आप आइडेंटिफाई करो। हर मूविंग एवरेज सिग्नल लेना, आरएसआई, एमएसीडी, बॉलिंजर बैंड, सब कुछ देखना, यूट्यूब टेलीग्राम पे दूसरों के ट्रेड कॉपी करना, न्यूज के प्रेशर में कुछ भी एंट्री ले लेना, ये सब मिलकर आपको चार्ट से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ये होती है नॉइस जिन पर आप फोकस करते हो। आप इससे क्या होता है कि आप चार्ट से डिस्कनेक्ट हो जाते हो और आप चार्ट पर फोकस ही नहीं कर पाते ज्यादा। आप फिर अब इन्हीं को देखते रह जाते हो कि कोई इंडिकेटर क्या कह रहा है, इसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है। तो एसएल हिट होने का मेन रीजन क्या होता है? वीक एंट्री लॉजिक का होना। अगर आपका एंट्री का जो लॉजिक है वही वीक है तो फिर आपका एसएल तो हिट होगा ही। जब एंट्री लॉजिकल नहीं होती तो एसएल का कोई मतलब ही नहीं बनता। गलत जगह एंट्री इज इक्वल टू गलत जगह एग्जिट। रियल चार्ट रीडिंग इज इक्वल टू स्ट्रक्चर, डिमांड, सप्लाई एंड क्लीन लेवल्स पे फोकस। अगर आप चार्ट से नॉइस हटाओगे तो ही आपको क्लियर सिग्नल मिलेगा। आप अपना माइंडसेट शिफ्ट करो, लेस इज मोर। हर कैंडल में ट्रेड मत ढूंढो। ये नहीं कि आपको सारा दिन बैठे रहना है, बस ट्रेड पर ट्रेड करनी है। आप 1 ट्रेड पर डे का रूल बनाओ, वही आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। जितनी ज्यादा कम ट्रेड करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आप 1 ट्रेड पर डे का रूल बनाओ, ये आपको काफी बेनिफिट देगा। इससे क्या होगा कि अगर आपका 1 ट्रेड पर डे का रूल है तो फिर आपको पूरे दिन में जो बेस्ट सेटअप दिखेगा, सबसे बेस्ट, आप उसी पर काम करोगे, क्योंकि आपको पता है आपके पास एक ही चांस है पूरे दिन में। तो अब उस एक चांस को वहां यूटिलाइज करना ज्यादा बेस्ट समझोगे जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा बेस्ट सेटअप दिखेगा। तो उसके बाद फिर आपकी जो है रैंडम ट्रेडिंग काफी ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि फिर आप बिल्कुल क्वालिटी सेटअप ढूंढोगे और फिर क्वालिटी सेटअप पर ही काम करोगे। क्योंकि आपको पता है एक ही ट्रेड ले सकता हूँ पूरे दिन में। हर ब्रेकआउट ट्रेड नहीं होता। अगर आपको कोई ब्रेकआउट दिख रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां ट्रेड बनी रहा है और आपको ट्रेड लेनी ही है हर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे। एसएल को पनिशमेंट मत समझो, ये एक प्रोटेक्शन है। जब आप चार्ट को क्लीन और सिंपल नजरिए से देखोगे तो एसएल का हिट होना रेयर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कंक्लूजन पर, और यहाँ पर कंक्लूजन हमारा ये रहेगा कि स्टॉप लॉस हिट होना मार्केट का फॉल्ट नहीं, ये आपकी इंटरप्रिटेशन का मिरर है। अगर आप इंडिकेटर्स, ओपिनियंस और ओवर एनालिसिस की नॉइज हटा दो तो आपको चार्ट बिल्कुल ही क्लियर दिखेगा। अब नॉइज से निकलो, आप चार्ट की लैंग्वेज सीखो, आप स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करो, और याद रखो स्मार्ट ट्रेडर वो होता है जो चार्ट पढ़ता है, मार्केट नहीं गैस करता। तो क्या आपका भी बार बार ऐसे हिट होता है और आप किस टाइप की नॉइज में फंस चुके हो? कमेंट करके जरूर बताना, इससे दूसरे ट्रेडर्स को भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही।